राम राम, नमस्कार मेरे भाई, दुआ सलाम मेरे भाई। तो भाइयों, आज हम चालू करेंगे घनवे पाशा। घनवे पाशा दिल्ली पुलिस के लिए, और बहुत ही जल्दी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस में, शॉर्ट क्लास में आपको घनवे पाशा क्लियर करा के दूंगा। आंसर हर क्वेश्चन का दोगे आप। कैसा भी सवाल हो, इसके ज्यादा पाशे के ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते मेरे भाई। जो भी सवाल है आप तुरंत जवाब दे दोगे। बिना देरी के स्टार्ट करता हूं आपके लिए पाशा। सबसे पहले लेंगे पाशे को। देखिए, पासा होता क्या है मेरे भाई? पासा क्या होता है, देखिए, पासा घन को ही कहते हैं। अगर उस घन पर आप अंक अंकित कर दो, अल्फाबेट अंकित कर दो, चिन्ह वगैरह वगैरह, मतलब कुछ लिख दो इस पर, ठीक है, अपनी भाषा में कहें कुछ लिख दो इस पर, तो ये मेरे भाई पासा बन जाता है। ठीक है, एक घन में 6 फलक होती है, 6 दीवार। दीवार जो होती है ना मेरे भाई, वो 6 दीवार होती है, 6 फलक होती है, 8 कोणे होते हैं, इनको कहते हैं मेरे भाई कोणे। ये 8 कोणे होते हैं, और 12 कोर होती है। कोर कहते हैं इन लाइनों को मेरे भाई। ये जो लाइन है इनको कहते हैं कोर। ये घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बराबर होती है। अगर एक को भी कम ज्यादा कर दे तो वो घनाभ होता है, घन नहीं होता। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में बराबर होती है, इसलिए उसका नाम घन है। अगर एक को भी कम ज्यादा कर दे तो मैं अब वो घन नहीं, घनाभ है। चलिए जी, 6 फलक होती है, 8 कोणे होते हैं। ये वाले कोणे, कोणे क्या कहते हैं? जहां तीन तीन फलक आकर मिलती हो, जैसे कमरे की 3 दीवार जहां आकर मिलती हो, वो होता है कोणा। और जो कोर होती है, ये वाले कोर, यहां मिलती है 2 दीवार आकर, 2 फलक आकर। चलिए, पासे में क्या, इस घन में आप, सॉरी, घन में, ठीक है, घन में आप अंकित कर दो। तंग बनाएंगे, यहां से तो नहीं बनेगा, हाथ से बनाते हैं। देखिए, ये बन गया आपका पासा। ठीक है, वो भी फोटो था, ये भी फोटो, वो भी 3D में फोटो था, ये भी 3D में फोटो। वो पारदर्शी था, ये है पारदर्शी। ठीक है, बोर्ड पर आप 3D बना नहीं सकते, कोशिश करते हम 3D में बनाने। चलिए, ये एक पासा है जिसमें आप अंकित कर दोगे तो पासा है। घन में पासे में बस इतना फर्क है, अंक, अल्फाबेट, जो भी आप रंग वगैरह जो भी लिखना चाहते हो, संकेत वगैरह लिख दो, अब उसी को पासा कह दिया जाता है। वही 6 फलक होती है, 8 कोण होते हैं, 12 कोर होती है। कोने वही होते हैं जहां 3 फलक आकर मिलती है। जैसे ये वाला जो कोना है, इस पर ऊपर वाली फलक, लेफ्ट वाली फलक और फ्रंट वाली फलक, ये तीनों फलक आकर मिलते हैं मेरे भाई, ये हो जाएगा पासा। ठीक है, अंक अंकित करने पर ये हो जाता है मेरे भाई पासा। वही घन है ये, इस पर नाम अंकित कर दो तो बन जाएगा मेरे भाई पासा। अब पासे के जो सवाल होते हैं मेरे भाई, एक तो पासा होता है स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा, जो खेलने के काम में आता है, जो चलता है सब दुनिया में। ठीक है, जो भी चीज मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, जो भी है, वो पासा मानक पासा होता है मेरे। उसकी खासियत होती है, उसकी खासियत ये होती है, विपरीत फलकों का जो साथ आता है हमेशा, वो मानक पासा। तो उस मानक पासे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नहीं पूछ जाते। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, फला गणित, एक फिक्स गणित नहीं बना रहे हम, रीजनिंग पढ़ रहे। कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ऊपर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 लिख सकता हूँ, यहाँ 5 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 3 लिख सकता हूँ, यहाँ 4 लिख सकता हूँ, जो भी है। मानक पास एक खासियत ये होती है कि विपरीत फलकों का योग साथ होता है। हम मानक पासा नहीं पढ़ेंगे, मानक पासे को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं अंक अंकित कर रहा हूं, इस पर लिख दिया 4, इस पर लिख दिया 5, 4, 3, 4, 5। ठीक है, आपसे पूछा जाए मेरे भाई, बता 3 के विपरीत में फलक में क्या है? अगर ये मानक पासा है तो मानक पासा तो है नहीं, आप 3 के अपोजिट में 4 लिख चुके, 3 के अपोजिट में 4 आएगा, जो आपने 7 लिख दी, 1 है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भाई दिया गया पासा मानक पासा है, तो बताइए 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक अंकित होगा? मतलब तले में, अगर ऊपर 3 है, तले में क्या होगा? तो मेरे भाई मानक पासा तो इनकी विपरीत फलकों का योग 7 आएगा, इसलिए 3 का अपोजिट में क्या हो जाएगा? 7। लेकिन अगर मैं मानक पासा नहीं दूं, ठीक है, मानक पासा नहीं दूं, तो मेरे भाई कुछ भी हो सकता है। 3 के अपोजिट में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर ये पासा मानक पासा नहीं, और नहीं है क्योंकि 3 और 4 आपने एक साथ रख दिए। एक पासे में या घन में 2 विपरीत फलकों को आप कभी भी एक साथ नहीं देख सकते।
अधिकतम एक फलकों को देखा जा सकता है, सॉरी अधिकतम 3 फलकों को देखा जा सकता है, न्यूनतम एक फलक को। सतह, फलक बोले तो सतह। आप अधिकतम जो फोटो आपके सामने, ये 3 फलक वाला फोटो है, आप अधिकतम 3 फलकों को देख सकते हो। न्यूनतम इस फोटो को बिल्कुल जैसे पास है, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आओ तो मुझे एक वर्ग दिखाई देगा, मुझे एक वर्ग दिखाई देगा मेरे भाई, एक वर्ग। ठीक है, तो न्यूनतम आप एक फलक को देख सकते हो, अधिकतम 3 फलक को देख सकते हो। मानक पासे की विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। चलिए फिर भाई, आप न्यूनतम कितनी फलक को देख सकते हो? एक को, न्यूनतम एक को, अधिकतम 3 को। विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। आप कोशिश करोगे 3 के अपोजिट में देखेंगे, जैसे पासे को घुमाओगे, जैसे पासे को घुमाओगे 3 के विपरीत फलक देखने की कोशिश करोगे, 3 छुप जाएगा। जैसे 3 का अपोजिट अंक दिखेगा, आप 3 नहीं दे सकते। जैसे आप 4 के अपोजिट वाले अंक को देखने की कोशिश करोगे, 4 पीछे जाएगा, और जैसे वो दिखेगा जो 4 के अपोजिट में, और 3 4 4 फिर छुप जाएगा। आप 5 के अपोजिट वाला देखने की कोशिश करोगे, तो जैसे वो दिखेगा 5 छुप जाएगा। तो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। ठीक है जी, तो इसलिए ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि आप 3 के साइड में लिख रहे हो 4। अगर ये मानक पासा 3 के अपोजिट में होगा 4, जो कि आप नहीं देख सकते। तो दो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, चाहे वो कैसा भी पासा है मेरे भाई, अपोजिट फलकों को आप नहीं देख सकते। चलिए अब सवाल आता है मेरे भाई एग्जाम में, क्या आता है? एक नियम है छोटा सा, ये पढ़ लेंगे पहले, बाकी इस नियम पर सवाल नहीं आते। ठीक है, सवाल जो इसके बाद नियम पढ़ेंगे उस पर आते हैं। ये नियम क्या है मेरे भाई? 2 पासे होंगे आपके सामने, 2 पासे होंगे, और उन 2 पासों में एक अंक कॉमन आएगा। 2 पासे होंगे, उन 2 पासों में एक अंक कॉमन, सॉरी 2 अंक, गलत बोल गया मैं। 2 पासे होंगे और 2 पासों में 2 अंक कॉमन आएंगे। कौन कौन से? कुछ भी हो सकता। ठीक है, इन दोनों पासों में कितने अंक कॉमन है? 2 अंक कॉमन। तो ये 2 अंक कॉमन वाला नियम है। बकवास से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसके बाद जो आएगा वो नियम काम में आएगा। ये नियम बकवास है। आप इस बकवास खासियत, मतलब क्यों बकवास है भाई? जो कॉमन फलक होती है, ठीक है, कॉमन फलक होती है 5 के 5 और 4, ये 2 फलक ऐसी है जो आपने 2 फलकों 2 पासों में कॉमन देखी, तो आप इनसे, इन दोनों से एक रिजल्ट दे सकते हो कि 3 के अपोजिट फलक पर एक आएगा। इनके अलावा दूसरा रिजल्ट आप नहीं दे सकते। इसलिए बकवास से केवल इतना बता सकता है कि 3 के अपोजिट फलक पर एक लिखा होगा, बाकी 2 के में क्या है, 4 के में क्या है, 5 के में क्या है, 6 के में क्या है, नहीं बता सकते। मतलब 2 जोड़े अभी आपके अज्ञात है, उन 2 जोड़ों को आप कंफर्म नहीं कर सकते किसके अपोजिट में क्या रहेगा। केवल इतना बता सकते 3 के अपोजिट में एक आएगा, इसलिए बकवास है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, मान सपोज दे ही दिया एग्जाम में क्वेश्चन, 2 पासे दे दिए, 2 अंक कॉमन है, तो फिर इतना पूछ सकता हूं मैं 3 के अपोजिट में क्या आएगा, एक आएगा। 2 के अपोजिट में नहीं बता सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। 5 के अपोजिट में नहीं बता सकते, 4 के अपोजिट में नहीं बता सकते, 6 के अपोजिट में नहीं बता सकते। केवल जो कॉमन है उनको छोड़कर, कॉमन को छोड़कर जो बचेंगे ये अपोजिट मिलेंगे, बाकी के बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। इसलिए बेकार नियम। आ ही जाए तो कॉमन को काटना, जो बचेंगे वो अपोजिट में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है मेरे भाई? ये नियम काम का है। चलिए ये क्या है देखिए, नियम क्या है देखिए, ये काम का नियम है। बस इस नियम को पढ़ लो, आपका पासा खत्म है। देखिए, इससे पहले वाले नियम में भाई ये 2 अंक को कॉमन दिखाता है, और ये जो वाला नियम है भाई इसमें एक अंक कॉमन आएगा। कितना अंक आएगा? एक अंक कॉमन आएगा। ठीक है जी, इनमें एक अंक कॉमन आएगा। ये अच्छा नियम है, ये आपके सारे क्वेश्चनों को हल करके देख देगा। नियम क्या है? कोई से भी 2 पासे, आपको एग्जाम में 3 चित्र दे, 4 चित्र दे, टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे 2 पासे ढूंढने जिनमें एक अंक कॉमन हो, ऐसे 2 पासे ढूंढने जिनमें एक अंक कॉमन हो। करना क्या है? कॉमन अंक, जैसे इनमें अपने वाले में 3 और 3 कॉमन, एक अंक कॉमन। ठीक है, उस कॉमन अंक से चाहे तो क्लॉकवाइज चलो,
चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर पहले वाले में क्लॉकवाइज चलोगे तो दूसरे वाले में क्लॉकवाइज ही चलना, घड़ी का नियम इसलिए कहते हैं इसे, नियम है ये घड़ी का नियम। कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में जितने भी अंक आएंगे उनको इंडिकेट करेंगे, लिख देंगे 3 1 6, 3 2 5, ये लिख दिया। कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में जितने भी अंक आएंगे, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में जितने भी अंक आएंगे सबको राइट डाउन कर देंगे। 3 3 के बाद 1 1 के बाद 6, 3 1 6, 3 1 6, कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन के नीचे कॉमन, 3 2 5, 3 2 और ये 5, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो चुका, आंसर आ चुका। कैसे मेरे भाई देखो, एक के अपोजिट में तो आएगा 2, 5 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में तो 2, 5 के अपोजिट में 6, अब रहा आपका 3, 3 के अपोजिट में एक अंक बचा है अपने पास, कौन सा है वो 4 है मेरे भाई। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक के जो ऊपर नीचे आए ना बस ये अपोजिट में आएंगे, एक के अपोजिट में 2, 5 के में 6। करना क्या, एक बात फिर देख, 2 पास है लेने एग्जाम में, 2 चित्र दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कोई टेंशन नहीं है। 2 पास है लेने मेरे भाई, 2 पास है जिनमें एक अंक कॉमन है, बाकी के चित्रों को भाड़ में जाने देना, बाकी के चित्रों से मतलब नहीं, कोई से भी 2 पास लेने जिनमें एक अंक कॉमन हो। उस कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में, अगर आप पहली बार घड़ी की दिशा में चलो, दूसरी बार घड़ी की दिशा में जितने भी अंक आते हैं सबको लिख देना, सबको सीरियल से लिखना है, ऐसे नहीं बिना बिना सीरियल लिखोगे। 3 3 के बाद 1, तभी तो घड़ी की दिशा वाला नियम कहला रहा है, दिशा में छोड़ना नहीं। 3 के बाद 1 के बाद 6, 3 के बाद 1 के बाद 6, इधर 3 3 के बाद 2, 2 के बाद 5, जो भी ऊपर नीचे बस, हाँ जो भी ऊपर नीचे ये एक दूसरे के अपोजिट में। अच्छा जी, 1 के अपोजिट में 2 है, 6 के अपोजिट में 5 है, तो फिर जो शेष बचता है वो बचा है मेरे पास 4, 4 के अपोजिट में 3 आ जाएगा। 6 तो अंक होते, 3 जोड़े बनेंगे, पहला जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तीसरा जोड़ा ये, 4 के में 3 है, 1 के में 2 है, 2 के में 1 है, 6 के में 5 है, 5 के में 6, अपोजिट अंक, ठीक है। अब आप चाहे 4 चित्र देखना है एग्जाम में, चाहे 3 चित्र देना, मेरे भाई ये नियम है, और तेरी पास वाली प्रश्नावली खत्म है। अच्छा सवाल तो और बनेंगे, लेकिन ये ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, अपोजिट अंक, अपोजिट अंक। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए, देखिए 4 चित्र बना रहे हैं, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्वेश्चन बना लेता हूं मेरे भैया, उसके बाद में आपके लिए लिखेंगे। देखिए दिखाई तो नहीं दे रहा होगा आपको, और दिखाई दे रहा तो अब नहीं देगा। अच्छा मेरी भाषा में लिख रहा हूं, नहीं दिखाई देगा आप, ठीक है। तो चित्र बना रहे, देखिए 4 पासे होंगे, 4 पासे, 4 हो 5 हो, कोई भी वो 2 पासे लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन है, कोई भी वो 2 पासे लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन है, बाकी को भाड़ में जाने दे, बाकी को भाड़ में जाने दे मेरे भाई। कोई से भी 2 पासे लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन है, ठीक है। कोई से भी वो 2 पासे लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन है, ठीक है मेरे भाई। कोई से भी वो 2 पासे लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन है, ठीक है जी। देखिए कोई से भी वो 2 पासे, कौन से, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई से भी वो 2 पासे जिनमें एक अंक कॉमन है, ठीक है। बाकी के भाड़ में पटक दे, भाड़ में डाल दे। कोई से भी 2 पासे जिनमें एक अंक कॉमन है, पहले में और दूसरे में एक अंक कॉमन है, एक, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले में और तीसरे में 2 अंक कॉमन है, मजा नहीं आएगा। पहले में और चौथे में कितना अंक कॉमन है, 6, एक अंक कॉमन है।
कोई से भी दो पास लेने जिनमें एक अंक कॉमन हो, सबसे आंसर वही आएगा। आपने पहले में दूसरे लिए, एक ने दूसरे में चौथे लिए, आंसर दोनों का ही सेम आएगा। ठीक है जी, देखिए करते हैं पहले में दूसरे से। पास है नंबर एक व पास है नंबर दो से मैं आंसर लेने की कोशिश कर रहा हूं। दो से कॉमन कितने अंक, एक अंक कॉमन, दो कॉमन है मेरे भाई, दो की कमी है, दो से आप एक जोड़े को बता सकते हो, फला के अपोजिट में फलाना, सभी को नहीं बता सकते। तो दो अंक वाला नहीं, एक ऐसे दो पास है जिनमें एक अंक कॉमन हो। दो अंक कॉमन मत ढूंढना, बेकार नियम है। ऐसे दो पास है जिनमें एक अंक कॉमन हो। बता इन दोनों पासों में, पास है नंबर एक और पास है नंबर दो में कितने अंक कॉमन है, एक अंक। कौन सा है वो, एक। तो उस अंक से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उस अंक से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक से क्लॉकवाइज और उसी एक से इधर क्लॉकवाइज। ठीक है जी, नंबर एक व दो से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो जो भी अंक आते हैं लिखिए, एक फिर दो फिर छह, एक फिर दो और फिर छह, इधर लिखेंगे एक और फिर तीन और फिर पांच। मेरे भैया जो ऊपर नीचे आएंगे वो रहेंगे अपोजिट में, जो ऊपर नीचे आएंगे वो अपोजिट में। तो तीन के अपोजिट में दो, छह के अपोजिट में पांच, शेष बचता है एक, एक के अपोजिट में जो अंक बच गया, और वो अंक कौन सा है मेरे भाई, सॉरी चार। कौन सा अंक है वो, चार। तो दो के अपोजिट में तीन है, छह के अपोजिट में पांच है, एक के अपोजिट में चार है। सीधे से लिखेंगे, एक के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे दो, उसके बाद छह, एक के बाद तीन, उसके बाद पांच, एक तीन पांच, एक दो छह। चलिए आपने, अच्छा आपने तो इन दोनों के किसी मेरे भाई ने पहले को और चौथे को लिया, कोई टेंशन नहीं, आंसर उसका भी आएगा। पहले से वह चौथे से, पहले से वह चौथे, और आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहले वह चौथे से कौन सा अंक कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है छह, इन दोनों में कॉमन है छह। ठीक है, चलिए इन दोनों में कॉमन है छह, तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज, छह के बाद एक दो। ठीक है, इधर छह के बाद क्लॉकवाइज चार और तीन। चलिए लिखते हैं, छह के बाद एक दो, इधर छह के बाद चार और तीन। जो ऊपर नीचे में भाई, जो ऊपर नीचे है वो तो आएंगे अपोजिट में, जो ऊपर नीचे है। तो एक के अपोजिट में आएगा चार, दो के में आएगा तीन, तो जो बचता है, कौन सा बच गया, जो बचा वो किसके अपोजिट में, वो मेरे भाई वो छह के अपोजिट में, और वो अंक कौन है, वो अंक है पांच। ठीक है जी, पांच अंक है, पांच। देखिए तो एक के अपोजिट में चार, दो के अपोजिट में तीन, छह के अपोजिट में पांच, और जो आपने पहले लिया था छह के अपोजिट में पांच, छह के में पांच, दो के में तीन, दो के में तीन, एक के में चार, एक के में चार। कोई से दो पास है जिनमें एक अंक कॉमन। अब 1000 सवाल कर ले चाहे एक सवाल कर ले, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपका। ये घड़ी का नियम है जो आपका पासे का सवाल हल करके दे देगा। कोई से भी दो, और भी ढूंढते हैं, देखो आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा। पहले में, सॉरी दूसरे में और तीसरे में, दूसरे में चौथे में, गलत बोल के मैं, दूसरे में और चौथे में एक अंक कॉमन है, ढूंढ कौन सा, तीन। कौन कौन से, नंबर दो और नंबर चार में, दो व चार से, दो व चार से। देख दो और चार में कौन से अंक कॉमन है, दो में और चार में कॉमन है मेरे भाई, दो में और चार में कॉमन है तीन। तो बस उस कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में, उस कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तीन से चलेंगे, तीन के बाद छह, उसके बाद चार, तीन से चलेंगे, तीन के बाद पांच, उसके बाद एक। कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में तीन पांच एक, इधर तीन तीन पांच एक, तीन छह चार। बस जो ऊपर नीचे आए मेरे भैया ये एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। जो ऊपर नीचे आए, पांच के अपोजिट में छह, एक के अपोजिट में चार। अब जो अंक बचता है, आपका अंक बचता है वो कौन सा है, दो। तो तीन के अपोजिट में क्या आएगा, दो। और पहले भी हमने ये ही रिजल्ट लिया था मेरे भाई, तीन के अपोजिट में दो, पांच के अपोजिट में छह, एक के अपोजिट में चार, एक के अपोजिट में चार। कोई से वो दो पास है जिनमें एक अंक कॉमन है, बस उस कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में इंडी लिख दे, और घड़ी की दूसरे में भी घड़ी की दिशा में ही लिखेंगे।
जो ऊपर नीचे आएंगे जमाने में वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है जी। एक के अपोजिट में 4, 2 के में 6। अब आपके 6 के में 6 तो आएगा नहीं, सेम है ये फलक। तो 6 के में कौन सा अंक आएगा? जो बच गया। 6 के में कौन सा अंक आएगा? जो बच गया। तो 6 के में आपके पास कौन सा बच गया? 5। अब मैं 1 2 3 4 की जगह अल्फाबेट लिख दूं, ABCDEFG, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो नाटक है लिखने के, कुछ भी लिख दो आप, इनसे क्या फर्क पड़ेगा। ये बेस्ट नियम है, यही काम मिलेंगे। 5 चित्र है, टेंशन मत कर, होने दे 5। कोई से 2 पास से लेने जिनमें एक अंक को मनो, पास से कहानी खत्म। अब दूसरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ पासा। दूसरा सवाल क्या कहता है मेरे को? एक पासे के खुले फोटो को देगा आपको और कहेगा इसे बंद करके पासा बनाया जाए, तो कौन सा पासा बनाया जाएगा? ऑप्शन देगा 4। एक पासे के खुला हुआ फोटो देगा, जैसे देखिए एक पासे का फोटो ले रहा हूं मैं, ये किसी पासे का फोटो है, ठीक है। ये मेरे भाई किसी पासे का फोटो है, उस पासे के फोटो को दिखाया गया ऐसे, देख AS और एक यहां पर है, ठीक है जी। यार नहीं बनी। ये एक पासे का फोटो, मतलब एक पासा था, घन था, जो भी है यार, वो खोल के रख दिया। जैसे एक कार्टून, जो अपने कार्टून होते हैं, ये कार्टून है मेरे भाई, कार्टून को खोलकर फोटो ले लिया और छाप दिया। फलक 6 होती है, ऊपर की, नीचे की, फ्रंट की, बैक की, नीचे की, ऊपर की, लेफ्ट की, राइट की, बस उसका फोटो खोलकर ले लिया। अब कहा है इसे बंद करो, ऐसा बना, समझ गया? इसे बंद करके ऐसा बना। ये है सवाल, कुछ नहीं है। करना क्या है मेरे भाई, इसमें एक थोड़ी सी गणित लगती है। गणित क्या है? थोड़ी सी है, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी है। वो क्या है मेरे भाई? एक सीधी रेखा में, तेरी मेरी भाषा में बात कर रहा हूं, एक सीधी रेखा में, ऐसे नहीं, हाँ, एक सीधी रेखा में एक फलक छोड़कर दूसरा अपोजिट में रहेगा। एक सीधी रेखा में एक फलक छोड़कर दूसरा अपोजिट में रहेगा। एक फलक छोड़कर, मैं अंक लिख देता हूं इन पर, और ये लो अंक लिख देता हूं इन पर मेरे भाई, अंक लिख रहा हूं मैं, देख इस पर लिख दिया, क्या लिखूं, इस पर लिख दिया A, इस पर लिख दिया B, इस पर लिख दिया E, इस पर लिख दिया F, इस पर लिख दिया C, इस पर लिख दिया D, ठीक है। आपसे एक आ गया था, एक फलक छोड़कर दूसरा अपोजिट जाएगा। एक फलक छोड़कर, अगर मैं साकृति को बंद करूं तो E के अपोजिट में आएगा A। एक फलक छोड़कर सीधी रेखा में एक फलक छोड़कर A के अपोजिट में देखना तो B को छोड़िए E, B के अपोजिट में देखना तो E को छोड़िए F, B और F अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। A और E अपोजिट में रहेंगे, A और E। D और C अपोजिट में रहेंगे, D और C अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इनको बंद करके एक घन बनाया जाएगा, तो उस घन में अपोजिट फलक में ये रहेंगे। लेकिन ऑप्शन तो देख, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में आपको घन बना हुआ दिखाई देगा, घन। ऑप्शन में आपको बना हुआ दिखाई देगा घन, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चित्र बना लेता हूं पहले। ये ऑप्शन में आपको 4 घन कहेगा, बना कर देगा और कहेगा बता इनमें से इस आकृति को बंद करके कौन सा घन बनाया जा सकता है, कौन सा घन बनाया जा सकता है। 4 चित्र मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। 4 चित्र मिलेंगे, उनमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। वो खुला हुआ फोटो है एक, और उस खुले हुए फोटो को बंद करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है। छोटे छोटे बेसिक है। एक बात तो याद रखनी है, अगर इस आकृति को बंद करके ऐसे घन बनाए जाएंगे तो एक फलक छोड़कर दूसरा अपोजिट में आएगा। ए के अपोजिट में बी को छोड़ ई आएगा, बी के अपोजिट में ई को छोड़ एफ आएगा। अब यार 2 फलक और बची, तो उनका तो मतलब एक गवार आदमी बताएगा जो 2 फलक बची ये अपोजिट में जाएंगे। जब ये चारों का जोड़ा बन चुका तो फिर सी किसके अपोजिट में जाएगा? सी जाएगा किसके में? डी के में। सी के अपोजिट में क्या रहेगा? डी। चल ठीक है जी। थोड़ी देर पहले कहा था आपको है,
थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दो विपरीत फलकों को आप एक साथ नहीं देख सकते। दो विपरीत फलकों को आप एक साथ नहीं देख सकते। क्या आप ए को और ई को एक साथ देख सकते हो? क्या एक पासे में दो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देखा जा सकता? ये तो कन्फर्म है कि ए के अपोजिट में ई आएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको ए, ई और बी। बताइए पासा सही है क्या? इस चित्र को बंद करके ऐसा बनाया जाए तो क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपने ए और ई को पास पास में रख दिया, इन फलकों को जॉइंट करके लिख दिया ए को और ई को, जबकि ए और ई जॉइंट नहीं, ऊपर नीचे होंगे, अपोजिट में होंगे। ए के अपोजिट में क्या रहेगा? ई रहेगा। ए के अपोजिट में ई रहेगा। आप इन दोनों फलकों को एक साथ दिखाई नहीं सकते। चलो दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बी डी सी। क्या इस आकृति को बंद करके घन बनाया जाए तो वो बनेगा? गलत है या सही? गलत है। कारण क्या है? आपने डी को और सी को एक साथ दिखा दिया, जबकि तेरी कंडीशन, तेरा जो चित्र है इसके अकॉर्डिंग डी और सी एक दूसरे के अपोजिट में आएगा। आप अपोजिट फलकों को एक साथ दिखाई नहीं सकते। तो ये गलत हुआ या सही? गलत। ये वाला गलत। कारण ए में ई, जबकि ए और ई तो अपोजिट होंगे, आप देख ही नहीं सकते एक साथ। डी के साथ में सी, जबकि डी और सी को तो आप एक साथ देख ही नहीं सकते। और ऑप्शन लेते हैं, एक ऑप्शन ले रहा हूं मैं, बी डी एफ। बी डी एफ, क्या ये चित्र सही है? इस आकृति को बंद करके ये चित्र बनाया जा सकता है मेरे भाई? हाँ या ना? तो मेरे भाई नहीं बनाया जा सकता। मेरे हिसाब से आपने आंसर दे दिया होगा। आपने बी को और एफ को एक साथ दिखा रखा है, जबकि बी और एफ अपोजिट में आएंगे। तो उनको एक साथ देख ही नहीं सकते। नहीं देख सकते तो यह आंसर भी गलत हुआ है। जैसे मैं एक ऑप्शन देता हूं, डी ए एफ। अब देखो, डी के अपोजिट में क्या है? सी। क्या डी के साथ सी दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा, क्योंकि अपोजिट में दिखाई कैसे देगा? अच्छा जी, बी के अपोजिट में क्या है? एफ है, बी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई देगा क्योंकि एफ के अपोजिट में उस साइड में, जो कि दिखाई नहीं देगा। चलिए जी, और क्या है? और डी के अपोजिट में क्या है? सी। क्या डी और सी एक साथ दिखाई दे रहे? नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि अपोजिट में। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि अपोजिट में। ठीक है जी, ये हो गया। अब चाहे आप एक सवाल करो, चाहे 10 सवाल करो, पैटर्न जो लॉजिक था, कंसेप्ट थी, वो मैंने आपको बता दी। आप दो विपरीत फलकों को एक साथ नहीं देख सकते, तो इनके साथ ये वाला चित्र गलत, क्योंकि ए और ई को एक साथ दिखाया गया। ये वाला गलत है क्योंकि डी और सी को एक साथ दिखाया गया। ये वाला गलत है क्योंकि किसको? बी को और एफ को एक साथ दिखाया गया। ये सही है। ठीक है, अब इसके आप 50 एग्जाम्पल दो, बात हुई है। दिमाग में कंसेप्ट होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट है। एक फलक छोड़कर अपोजिट में जाएंगे। एक चित्र और ले लेते, चलो देखिए, चित्र लेते हैं। देखिए, देख मेरे भाई, देख ये आकृति, इस आकृति को पूरा नहीं हुआ ये चित्र है, और एक और बना देते हैं। और ये लो, अब पूरा। इस आकृति को बंद करके आपको एक पासा बनाना है। ठीक है जी, आपको एक पासा बनाना है, तो आप उस पासे की कौन सी स्थिति सही होगी? ऑप्शन देगा आपको चार। पहले इनमें ए बी सी डी ई एफ। ये लो, आपको ये आकृति बंद करनी है। चल बंद करने सीख लेते। देख, ये वाली फलक तो आएगी ऊपर से ऐसे, ठीक है, और ये वाली नीचे से जाएगी ऐसे। तो ए और सी तो दोनों दिमाग में फोटो छाप मेरे भाई। ए तो आएगी ऊपर से, सी आएगी नीचे से, तो ये बनेंगे ऐसे। मतलब ए के अपोजिट में क्या रहेगा? सी रहेगा। नियम भी तो अपना ये कहता है, सीधी रेखा में एक फलक छोड़कर दूसरी, ए के अपोजिट में देखना है, ए के अपोजिट में देखना भैया, ए के अपोजिट में। तो बी को छोड़, और बी को छोड़ कौन सी जाएगी? सी। तो ए और सी ये अपोजिट में रहेंगे मेरे भाई, ए और सी। ठीक है, एफ के में बी को छोड़ ई, एफ के में रहेगा ई। अच्छा जी, बी के में मेरे भाई ई को छोड़ डी, तो बी के अपोजिट में क्या रहेगा? डी।
ए के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में सी, एफ के अपोजिट में ई, एफ के अपोजिट में ई, बी के अपोजिट में डी, बी के अपोजिट में डी। ठीक है, अब क्या देगा, चार ऑप्शन देगा, उनमें से तीन ऑप्शनों में इनमें से किन्हीं भी एक को एक साथ बैठा देगा। ठीक, देखे ऑप्शन ले, देख मेरे भाई, ए बता, ए डी बी, क्या ये चित्र सही है? इस आकृति को बंद करके घन बनाया जाए तो ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बी और डी को आपने एक साथ दिखा रखा है, तो क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि बी और डी अपोजिट में, तो बी और डी अपोजिट में, बी और डी को एक साथ आप देख नहीं सकते, दो विपरीत फलकों को आप एक साथ देख नहीं सकते। ठीक है जी, कैसे देख लेंगे? अगर मैं चाहता हूं मेरे भाई ये फलक दिखाई दे रही मुझे ऊपर वाली, ये वाली दिखाई दे रही, ये वाली, अगर मैं चाहता हूं पीछे वाली को देखो तो ये ऑटोमेटिक पीछे वाली झुक जाएगी, ऊपर वाली दिखेगी। अब दो विपरीत फलकों को एक साथ देख नहीं सकते, दो विपरीत फलकों को आप नहीं देख सकते। एफ के अपोजिट में ई आएगा। मैंने चित्र दिया ये वाला, ठीक है। एफ के अपोजिट में ई है, एफ ई और सी, बता क्यों गलत है? क्योंकि एफ के अपोजिट में सी है और एफ के अपोजिट में ई है, और आपने एफ और ई को आसपास बिठा रखा है, जबकि एफ अगर ऊपर होगा तो नीचे होगी ई, नीचे तले में जो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चित्र ऐसे। एक सवाल और होता है घन का, और उस घन के सवाल को कंप्लीट कीजिए। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चांस होते हैं पूछने के, पासे के ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन चांस है घन के, तो मात्र 5 मिनट और दीजिए, वो पास घन कंप्लीट है। ठीक है, घन को और कंप्लीट करेंगे, 5 मिनट दीजिए, और उसके बाद इस प्रश्नावली कहानी खत्म है। देखिए, देख भाई, देखिए वो सवाल है मेरे भाई काटने पीटने का। ठीक है जी, काटने पीटने का, हाँ काटने पीटने का। देखिए भाई, देखिए ये लो, मजा नहीं आया। मैं बना लेता हूं पहले। ये ले, बस ये घन है। सवाल आता है इस घन को काट, छोटे छोटे पीसों में काटने का। सपोज केक है, पीस है, कलाकंद का पीस है, उसके पीस करने, छोटे छोटे पीस करने, ये सवाल आता है। ठीक है, आप इसमें फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, और मजा आएगा अगर आप पूरा प्रैक्टिकल लोगे तो। फॉर्मूले भूल भी जाओगे तो प्रैक्टिकल मेरे पे हर एक सवाल का जवाब दो। प्रैक्टिकल, एक तरह का प्रैक्टिकल कर अभी जवाब दे देगा। ठीक है, ये एक घन है जिसकी भुजा, घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, घन है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये 12 कोण होती है घन में, 12 कोण, 12 के 12 बराबर आएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक 8 सेंटीमीटर का घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला, 8 सेंटीमीटर बड़े की है, ये वाली लेंथ, ये लंबाई मेरे भाई कितनी है, 8। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, इसे काटेंगे 2-2 सेंटीमीटर बड़े छोटे छोटे पीसों में। ये भुजा कितने की, 8 की, तो मेरे भाई ये 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर पर 2 सेंटीमीटर, 2 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8, 2-2 सेंटीमीटर पर काटा जाएगा। ठीक है जी, विमा कितनी होती है, 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। ठीक है, एक सवाल तो आता है, अगर इस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो कुल, हालांकि बहुत कम पूछ जाता है ये सवाल ही पूरा, और जो अब मैं हो रहा हूं ये सवाल बहुत कम पूछ जाता है, कुल कितनी बार चाकू चलाना होगा, कुल कितनी बार चाकू चलाना होगा। तो देख, एक विमा पर देख कितनी बार चलाया गया, एक विमा पर मतलब कोई सी लंबाई ले ले, चौड़ाई ले ले, ऊंचाई ले, कुल एक विमा पर 1 2 और 3। ठीक है भाई, अभी आपने पीस काटा नहीं है, ये जो चक्कू चलाओगे ना तो आर पार नीचे तक जाएगा। हाँ, अब हुआ आपका 3 बार। ठीक है, जैसे चक्कू, सपोज ब्रेड काटने आपको, ब्रेड तो ब्रेड ऐसे तो काटते हैं, ब्रेड काटनी। ठीक है जी, ब्रेड काटनी, एक बार चक्कू,
2 बार चक्कू, 3 बार चक्कू, 6 बार नहीं हुआ है, 3 बार। दिमाग में रील बैठा, ये चक्कू ब्रेड काटेंगे तो नीचे तक जाएगा, ठीक है। 3 बार चक्कू, 3 बार। एक विमा पर 3 बार चला है, विमाएं होती है 3, तो 3 विमा पर 9 बार। एक विमा पर आपने 3 बार चक्कू चलाया तो विमाएं 3 होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पर। ये लंबाई पर चलाया तो चौड़ाई पर भी चलाना होगा और ऊंचाई पर भी चलाना होगा। एक विमा पर 3 बार तो एक विमा पर 3 बार तो तीनों पर 9 बार। अच्छा, गलती क्या होती है? 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, 2 सेंटीमीटर काटेंगे, 4 बार, एक विमा पर 4 बार चक्कू, 3 विमा पर 12 बार नहीं मेरे भाई, एक विमा पर 4 बार चलेगा ही नहीं, 3 बार चलेगा। कितनी बार? 3 बार। चलिए जी, काटते हैं, हो गया सवाल। काटने का तो हो गया, 3 बार चक्कू चलेगा, बाकी तेल धार दूसरे सवाल में वो पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल कुछ और बनते हैं, वो ज्यादा पूछ जाते हैं। इस पहली बात, ये क्वेश्चन कम पूछ जाता है, और इसमें क्वेश्चन में भी अगर पूछा जाता है तो अब पढ़ेंगे वो सवाल पूछे जाते हैं वो वाले, ठीक है, और वो पढ़ेंगे मेरे भाई। देख, ये देख बना देते पहले, देखिए। ठीक है, देखिए नंबर एक सवाल, बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, बनने वाले कुल छोटे छोटे घनों की संख्या। देखिए, एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? पहले तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स की वैल्यू क्या है? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देंगे तो ये एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू आएगी मेरे भाई, बड़े घन की भुजा में अगर छोटे घन की भुजा का भाग दोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन, छोटे छोटे कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की संख्या आएगी मेरे भाई उस 4 की घात 3, घन कर देना, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3, एक्स की घात 3। एक्स क्या चीज है? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देने पर जो भी प्राप्त होगा वो एक्स है। एक्स घात 3 मतलब 4 की घात 3, और ये कितना आएगा मेरे भाई? 64, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो आप, कैसे? मंजिल देख, कितनी मंजिल दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 मंजिल दिखाई दे रही है मेरे भाई। ऊपर वाले मंजिल पर 16 है, नॉर्मल है। 16 है तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64। 4 मंजिल दिखाई दे रही है यार। ऊपर वाली मंजिल पर ईंट, सपोज ईंट है, एक के नीचे ऊपर नीचे ईंट धरी हुई, ऊपर कितनी ईंट है? 16। 16 तो नीचे भी 16 होंगी, नीचे उसके नीचे भी 16 और सबसे नीचे भी 16, 64 ईंट है यार। सूत्र है, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग दोगे, एक्स की वैल्यू का घात 3, घात 3 कर देंगे, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है जी। अब सवाल है मेरे भाई, ऐसे छोटे छोटे घन जिनकी 3 फलक रंगी हो, कितनी फलक रंगी हो? 3। तो मेरे भाई वो 3 वाले कोणों पर होते। चल आप भी जवाब देना मनी मन में, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आपको बताना है इस घन की कितनी, छोटे पीस की कितनी फलक रंगी हुई है। तो आपको बताना है इस वाले घन की, ये वाला जो घन है साइड में लिखा हुआ है कोने में, कोण कहते हैं इनको, इस घन की कितनी फलक रंगी हुई है? तो 2 रंगी हुई है, एक और ये 2। कितनी रंग रही है इसकी? 2 रंग रही है, 1 और 2। बाकी जो पीस में, जैसे मैं यहाँ चिमटे से इस पीस को निकालू तो मेरे भाई बाकी के जो 4 जो भीतर है वो एकदम फ्रेश रंग रहा है। यहाँ आपने, मैं कहना भूल गया मैं भाई, आपने रंग चुके, आप इसको चारों तरफ से रंग चुके, ठीक है। 6 के 6 फलक रंग चुके। इस वाले घन की कितनी फलक रंगी हुई? 2। इसकी भी 2, इसकी 3, हाँ 3 वाले को बाद में देखेंगे। इसकी कितनी रंगी हुई? 2 2 2 2 2। ऊपर वाली नीचे वाली, मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं, इसकी 2, थोड़ी देर बाद में दूसरा अंक लिखूंगा। ये ऊपर वाली नीचे वाली 4 नहीं हो रही है, एक फलक है, एक फलक ये, एक फलक ये, 2 लिख रहा हूं मैं। इसकी 2 रंगी हुई है, इसकी 2, ठीक है। इसकी कितनी है? 3, 3 वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसकी बता, 2 2 नंबर 1 नंबर 2, मैं सीधा 2 लिख रहा हूं, ठीक है। 2 मतलब ये वो घन है जिसकी 2 फलक रंगी हुई, 2 वाली, ठीक है। वे घन जिनकी 2 फलक रंगी हुई होते मेरे, ये होते कोरों पर। एक कोर पर कितने? एक कोर पर 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। एक कोर पर 2 है, कोर कितनी होती है? 12 कोर होती है, एक पर 2 है तो 12 पर 24 बने, 12 पर कितने हुए? 24, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे व्यंजन की एक फलक रंगी, कितनी फलक? 1। मेरे भाई बता, सपोज इसकी कितनी रंगी? 1 देख ध्यान दे, 1 1 1 1 1 1, कितनी रंगी है? 1 1 1। ये मिलते एक फलक रंगे हुए मिलते फलक के बीच में, एक। इसकी कितनी? 2 2 2
अच्छा, दो खाए मास्टर, एक तो आपको दिखाई दे रही जो, और एक साइड वाली जो आपको दिखाई नहीं, ये दिखाई दे रही है, साइड वाली आपको दिखाई नहीं दे रही। इसकी भी दो, दो दो दिखाई दे रही है, एक इस तरफ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, ये दिखाई दे रही है, एक इस तरफ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ये मिलते हैं मेरे भाई कहा, एक वाले तो मिलते हैं बीचों बीच में, दो वाले मिलते हैं कोनों पर। ये दो दो साइड वाली दिखाई नहीं दे रही, इसकी भी दो साइड वाली दिखाई नहीं दे रही, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो। ये ले, एक वाले कहां मिलते हैं जो बीच में होते हैं, एक वाले को अलग रंग से लिखेंगे, एक वाले को अलग रंग से लिखेंगे, ये ले। ठीक है, दो वाले लिख दिया आपने, सारे दो वाले हैं। ठीक है, अब वो घन जिनकी केवल एक फलक रंगी हुई है, केवल एक, ये, अच्छा ये एक एक, इनकी एक रंगी हुई है, एक 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 एक, तीन फलक दिखाई देंगे आपको बड़े वाले की तीन। ठीक है, ये होते हैं एक वाले बीचों बीच में, बीचों बीच में होते हैं, बीचों बीच में। एक फलक पर चार है, फलक कितनी होती है, छह, एक फलक पर चार है मेरे भाई, फलक होती है छह, तो छह चौका, ये भी 24 है मेरे भाई, ये भी कितने 24, टोटल कितने थे 64, टोटल कितने थे 64, दो वाले 24 है, एक वाले ये भी 24, तीन वाले देखना, तीन वाले तो मेरे भाई चाहे इधर का ब्रह्म इधर हो जाए, तीन वाले नहीं बदलते, ये इनकी संख्या हमेशा तीन ही रहेगी, ओ सॉरी 8 ही रहेगी, क्योंकि ये कोनों पर पाए जाते हैं और कोने 8 ही रहेंगे, कोने नहीं बदलेंगे मेरे भाई। आप चाहे इसके लाख टूक क्यों नहीं कर दीजिए, लाख टुकड़े क्यों नहीं कर दीजिए, कोने तो 8 ही रहेंगे, कोने 8 ही रहेंगे, तो इनकी संख्या हमेशा 8 आएगी, हमेशा 8। इसके तीन, इसके तीन, ये तीन एक दिखाई दे रहा है, एक इस साइड का, एक इस साइड का, समझ रहे हो, एक बैक का, एक राइट साइड का, बैक अपने बैक में, उस बैक में, और ये राइट साइड, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसकी बता तीन, आपके साइड में जो है वो दिखाई दे रहा है, राइट साइड का नहीं दिखाई दे रहा और नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। इसकी भी तीन, इसकी भी तीन, ठीक है, हाँ, और एक जो उसको इसके नीचे विकर्ण के नीचे है वो आपको दिखाई नहीं देगा। एक दो तीन चार पांच छह सात, एक लास्ट में नीचे की तरफ उस कोने में जो आप माना मैं बता सकता आपको, जो दिखाई नहीं देगा। 8 कोने 8 होते हैं तो इनकी संख्या भी 8 ही आएंगे, इनकी संख्या फिक्स है मेरे भाई। वे घन जिनकी तीन फलक रंगी हुई है, इनकी संख्या हमेशा कितनी आएगी, 8। 24 और 24 48, 48 48 और 8 56, अब बच के आपके पास 8, वो 8 मेरे भाई, ये वाला 8 नहीं, 24 और 24 48 48 और 8 56, टोटल कितने थे 64। अब तक आपके कितने हो गए 56 हो गए, तो फिर और कौन से 8 जो बीच में, वहां तक आपका रंग नहीं पहुंचेगा, वो बिल्कुल चकाचक, उनकी एक भी फलक रंगी हुई नहीं है, एक भी फलक रंगी नहीं, उनकी संख्या यार टोटल 64 है, उनमें से 56 की एक ना एक रंगी हुई है, टोटल 64 है, उनमें से 56 की एक ना एक तो रंगी हुई है, तो 64 में से 56 निकाल दो, 64 टोटल है, इनमें से 56 में वो सब है, एक रंगे हुए हैं, दो रंगे हुए हैं, तीन रंगे हुए हैं, तो सारे में से इनको रंगे हुए को निकाल दे तो जो बचेंगे 56 है यार, 56, तो जो बचेंगे वो आएंगे मेरे भाई, और इनकी एक भी फलक रंगी हुई नहीं है, मतलब ये सारे के सारे फ्रेश है, बिना रंगे, बिना रंगे, बिना रंगे, ठीक है मेरे भाई, बिना रंगे। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूला क्या कमी है यार, फॉर्मूला कमी है कि आप इसको अलग अलग रंग से रंग सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो तो दो विपरीत फलों को अलग रंग से रंग दिया, चल ठीक है, उसका भी कैसे न कैसे जुगाड़ लगा लिया, दो का भाग दीजिए कर दो मेरे भाई, मेरी जज की तो मैं, मेरी इच्छा होगी तो मैं केवल दो रंगों से रहूंगा, एक फलक को एक रंग से, बाकी पांचों को अलग से। अब लगा का फॉर्मूला क्या लगाएगा, ठीक है, जो चीज प्रैक्टिकली समझी जाती है ना उसकी होड़ नहीं होती। हाँ, आप प्रैक्टिकली समझ कर करोगे तो अच्छा है। अब आप एग्जाम में सूत्र, पहले प्रैक्टिकल, पहले सवाल की थ्योरी होनी चाहिए दिमाग में, अब आप सूत्र रख सकते हो। पहले सवाल की थ्योरी, क्या सवाल है, कौन से दो रंगे, कौन से तीन रंगे, पूरी पूरी थ्योरी होनी चाहिए। ये जो भी सवाल, हालांकि यहां तक पहुंचता नहीं है, वो पास वाले सवाल पूछ जाते हैं, विपरीत फलक पूछेगा आपसे, जय हिंद, इतना सवाल पूछ जाता है। ठीक है, नॉर्मल है, फ्री फंड के नंबर। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।